प्रजापति कश्यप की भार्या विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। गरुड़ जी तो भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण बन गए सूर्य के सारथी, सूर्य देव के सारथी। और आगे फिर अरुण के 2 पुत्र हुए। अरुण के 2 पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरे थे गृध्रराज जटायु। ये जब छोटे छोटे थे तो जैसे बच्चे रेस लगाते ना, मैं तेज भागूंगा तू तेज भागेगा, ऐसे करके तो इन दोनों ने दौड़ लगाई, उड़े आकाश की तरफ, तो देखते हैं कौन ज्यादा ऊंचा उड़ेगा। उड़ते गए सूरज के पास पहुंचने को हो गए। तो जो जटायु थे वो उस गर्मी को सहन ना कर सके और रास्ते में से वापस मुड़ के आ गए और धरती पर उन्होंने पंचवटी में वास किया। और जो संपाति थे, इन्होंने कहा मैं तो पूरा सूरज तक जाके ही वापिस आऊंगा। गए, सूर्य के ज्यादा नजदीक पहुंचने के कारण उनके पंख जल गए सूर्य के तेज से। दोनों पंख जल गए और धड़ाम से धरती पर समुद्र के किनारे आ गिरे। और जटायु जिन्होंने समझदारी दिखाई वो बच गए। इसलिए कहते हैं इंसान को भैया जितनी हैसियत है ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, जितना तुम कर सकते हो उतना करो। अक्सर कई लोग होते हैं संसार में भी कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, कुछ अधिक पाने की लालसा में जो है उससे भी हाथ गंवा बैठते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, एक कोई तपस्वी तपस्या में रत हो जाएं और शरीर की गुंजाइश से अधिक तपस्या करने की कोशिश में शरीर से ही हाथ धो बैठे, बीमार हो जाएं, कमजोरी आ जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। मनुष्य को चाहिए जब तप शरीर के साथ, देखो एक समय आता है तपस्वी के लिए, साधु के लिए, तो उसकी साधना में कोई विघ्न रह ही नहीं जाता। जब उसकी साधना में हल्का सा भी कोई विघ्न नहीं रह जाता, उसकी साधना इतनी उन्नत हो जाती है कि मात्र श्वासों के द्वारा ही उसका भरण पोषण हो जाता है। कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उन्हीं से उसके शरीर को ऊर्जा मिल जाती है और वो ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति, उसको जीवन जीने के लिए काफी हो जाती है। लेकिन जब तक वो स्तर नहीं आया साधु का, तब तक उसे चाहिए कि शरीर का थोड़ा बहुत ध्यान रखे। सिर्फ इतना सजाए संवारे नहीं, शरीर को सिर्फ इतना कि हाँ शरीर में रोग ना लगे, कोई कमजोरी ना आए, रोग ना लगे और कोई कमजोरी ना आए, ताकि मनुष्य निर्विघ्न अपनी साधना को जारी रख सके। मनुष्य निर्विघ्न अपनी साधना को जारी रख सके। इसलिए खाना पीना, आहार व्यवहार ऐसा रखे कि जिससे शरीर सही बना रहे। ऐसा नहीं है कि इसको सजाने संवारने में ही सारा समय निकाल दे और भगवान का ध्यान करने में चूक हो जाए। इसलिए साधु को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। और जटायु तो बच गए, संपाति के पंख जल गए, बैठ गए वो समुद्र किनारे। और जो जटायु थे पंचवटी में उन्होंने वास किया। महाराज दशरथ एक दिन शिकार खेलते हुए पंचवटी की तरफ निकल गए। वहां पहुंचे, जटायु से उनकी भेंट हुई, जटायु से उनकी मित्रता हो गई। महाराज दशरथ से मित्रता थी
इसलिए जब भगवान श्री राम पंचवटी में पहुंचे तो जटायु से मिलकर उन्होंने जटायु का ऐसा अभिनंदन किया जैसा अपने पिता का किया जाना चाहिए। पिता के मित्र पिता के ही समान होते हैं, पिता के मित्र पिता के ही समान, और भगवान श्री राम ने उनको वैसा ही सम्मान दिया। वो सम्मान पाकर प्रभु श्री राम से जटायु भी गदगद हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद जब रावण धोखे से माता सीता का हरण करके लेके जा रहा था आकाश मार्ग से, तो माता सीता चिल्ला रही थी, भगवान श्री राम को पुकार रही थी, और वो आवाज जटायु के कानों में पड़ी। गिद्ध की नजर बड़ी तेज होती है, गिद्ध की नजर बड़ी तेज होती है, और ये जटायु तो साधारण गिद्ध नहीं है, ये तो गिद्धों के राजा हैं, गिद्धराज हैं। लेकिन नजर का तो कहना ही क्या। तो इन्होंने दूर से ही देख लिया कि रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा है। तो जटायु जानते थे वृद्ध हो चुके हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि रावण से युद्ध में जीत सकें, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की बाजी दांव पर लगाकर रावण के साथ युद्ध करने लगे। रावण से भिड़ गए और रावण के साथ ऐसा युद्ध चला कि एक बार तो रावण के बाल पकड़ के उन्होंने धरती पर ही पटक दिया रावण को। लेकिन अंत में रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए और जटायु उड़ ना सके। रावण था पुष्पक विमान में, जब तक जटायु उड़ पा रहे थे तब तक रावण से युद्ध किया, और जब उड़ ही नहीं पाए तो धरती पर पड़े रह गए। रावण माता सीता को ले गया। भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते करते जब उस मार्ग पर पहुंचे तो देखा जटायु पड़े हैं बेहोश, बिल्कुल मरणासन्न हैं। भगवान श्री राम ने जटायु का हालचाल पूछा, कहा गिद्धराज आपकी ये दशा कैसे हुई? तो जटायु जी ने बताया कि प्रभु ये रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। अब मैंने अपने प्राणों को रखा है सिर्फ इसलिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं और आपको माता सीता की खबर दे सकूं, सिर्फ इसलिए कि माता सीता की खबर दे सकूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रावण माता सीता को दक्षिण की तरफ लेके गया है। रावण लेके गया कहां? दक्षिण की तरफ। अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूं भगवान। भगवान श्री राम कहने लगे, महाराज थोड़ी देर अपने प्राणों को रख लो, मैं आपको अजर अमर बना देता हूं और आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर देता हूं। जटायु कहने लगे, भगवान जिसका नाम अंतिम समय एक बार जिह्वा पर आ जाए, जिसका नाम अंतिम समय जिह्वा पर एक बार आ जाए, ऐसे आप भक्तवत्सल करुणा निधान साक्षात मेरे सामने हो कि एक बार नाम लेने से मुक्ति हो जाती है अंत समय, और इस अंत समय तो आप मेरे सामने हो। तो इस समय मैं अपने प्राणों को रख के भला करूंगा क्या? आपका दर्शन करते करते मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, आपकी रूप रस माधुरी का पान करते करते इस शरीर का त्याग करूंगा, मेरी सद्गति हो जाएगी। इस शरीर को रख के भला मुझे करना ही क्या है? इस शरीर को रखने से मैं जितनी सेवा आपकी कर पाया उतनी मैंने की, लेकिन आगे अगर आपकी सेवा ही ना बन पाए तो शरीर रख के क्या करूंगा? इसलिए अब तो आप मुझे आज्ञा दो कि आपको देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं। योगी जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, श्रुतियां बतलाती हैं कि अंत समय एक बार आपका नाम आ जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। इस समय मैं चाहता हूं कि आपको देखते देखते ही, आप में ध्यान करते करते ही, आपका ध्यान करते करते ही, आप में मन लगाकर ही अपने शरीर का त्याग कर दूं। भगवान श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में लेटा लिया और जटायु ने भगवान राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए। देखो वो भक्त
जैसे इतनी सी भी इच्छा नहीं, इतनी सी भी लालसा नहीं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, अजर अमर हो जाऊं। साधारण इंसान मरता हो, भगवान बोल दें कि भैया तुझे ठीक कर देता हूं, बिल्कुल बढ़िया, अजर अमर। अजर मतलब जो कभी जरता नहीं। और शरीर को जर कब लगता? बुढ़ापे में। शरीर कब जरता है? बुढ़ापे में। जहां जरा नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, वो अजरता का पद भगवान दे रहे हैं और अमर भी बना रहे हैं और अमर भी बना रहे हैं। लेकिन जटायु कहते हैं शरीर को रख के करूंगा क्या? अजर होकर, अजर अमर होकर क्या करूंगा? अगर कुछ समय के बाद आज सेवा भाव है, लेकिन अजरता मिल जाए, अमरता मिल जाए और अहंकार आ जाए, सेवा भाव ना रहे, सेवा भाव ना रहे अहंकार के कारण, तो शरीर को रख के मैं करूंगा क्या? लंबी आयु जी के करूंगा क्या? इसलिए जटायु ने भगवान श्री राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए। और उसी समय जटायु ने गिद्ध का शरीर छोड़ा, गिद्ध का शरीर छोड़ा और भगवान के पार्षद का शरीर ग्रहण कर लिया। भगवान का सारूप्य प्राप्त किया, भगवान का सारूप्य प्राप्त किया। भगवान ने अपने धाम को भेजा जटायु को कि जटायु आप मेरे धाम में जाओ। उसके बाद भगवान श्री राम ने जटायु के सारे अंतिम संस्कार किए, उसके दाह कर्म संस्कार किया और उनका श्राद्ध भी किया। अब जटायु के भाग्य का क्या कहना, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया, अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया भगवान ने। जो एक पुत्र को करना चाहिए, एक पुत्र का जो कर्तव्य है अपने पिता के लिए, वो कर्तव्य भगवान राम ने जटायु के लिए निभाया। तो उन जटायु के सौभाग्य का तो कहना ही क्या। लेकिन क्यों किया भगवान ने जटायु के लिए? क्योंकि जटायु ने अपना तन मन सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित किया, उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए भगवान की सेवा में। जटायु जानते थे कि रावण से मैं जीत नहीं सकता, युद्ध करूंगा, मृत्यु अवश्य है, लेकिन मरना तो आज नहीं तो कल है ही। भगवान की सेवा में शरीर लग जाए, भगवान की सेवा में शरीर लग जाए, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी भला। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर समय तन मन धन भगवान की सेवा में समर्पित करके रखे। तन मन धन सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित करके रखे। वो शरीर किसी काम का नहीं, जिससे भगवान की सेवा नहीं हुई। वो हाथ किसी काम के नहीं, जिससे भगवान की सेवा नहीं की। वो टांग किसी काम की नहीं, वो पैर किसी काम के नहीं, जो भगवान के दर्शन के लिए भगवान की तरफ नहीं बढ़े। वो आंखें किसी काम की नहीं, जो भगवान के दर्शन की लालसा ना रखती हो। वो कान किसी काम के नहीं, जिनमें भगवान का नाम सुनने की लालसा ना हो। शरीर किसी काम का नहीं, जो भगवान की सेवा में ना लगा हो। वो मन किसी काम का नहीं, जो भगवान में तन्मय ना हुआ हो। और वो धन भी किसी काम का नहीं, जो भगवान की सेवा में ना लगे। मनुष्य को चाहिए तन मन धन से सेवा करे। मनुष्य को जितनी अपनी गृहस्थी चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है रखे, और अपनी नेक कमाई में से कुछ धन, अपनी नेक कमाई में से कुछ धन भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। भगवान की सेवा मतलब गरीबों के लिए, कुछ गरीबों के लिए करे, साधु संतों की सेवा में लगाए उस धन को, धर्म कार्य करे, कहीं किसी को प्यासे को पानी पिलाया, कहीं भोजन करवाया। भगवान के नाम पर भगवान के जो त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी और बहुत सारे, हर त्योहारों पर
दिल खोलकर उत्सव करे, दिल खोलकर उत्सव करे, झूमे नाचे गाए और भगवान की सेवा में उस समय तन मन और धन सब कुछ लगाता चले, तभी इन तीनों की सदगति रहती है, तभी इन तीनों की सदगति रहती है। तन की गति तब जब सेवा में लगे, धन की गति जब तब सेवा में लगे, मन की गति तब, मन का फायदा भी तब है जब भगवान की सेवा में लगा हो। अगर ये मन संसार में लग गया तो तुम्हें नरकगामी बना देगा। मन अगर संसार में लग गया तो तुम्हें नरकगामी बना देगा, और यही मन अगर भगवान में लग गया तो भगवान से मिला देगा। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।